जिसको देखकर हम गर्वान्वित हैं साथियों। और हम ये कहना चाहते हैं साथियों, जिस तरह भगवान से भी लड़ने के लिए भगवान जरासंध तैयार हुआ करते थे, उसी तरह आप चंद्रवंशी समाज पूरी तरह बिहार को ठीक करने के लिए लड़ने का काम कीजिए। लोग चिंता करते हैं, अपनी चिंता लोग राजनीति में करता है। मैं तो धन्यवाद देता हूं भीम सिंह जी, जिस समय वो आए थे और कई बार हम लोग साथ में मंत्री के तौर पर भी कई बार हम लोगों ने काम किया। आदरणीय भीम सिंह जी को मैं देखता था, ये सिद्धांत के साथ राजनीति करना चाहते थे। और चंद्रवंशी समाज में जो पिछड़ा अति पिछड़ा समाज से आता हो, वो व्यक्ति ये कहता हो कि मैं भाजपा में तब सदस्यता लूंगा जब मैं 3.5 साल का एमएलसी का पद पूरी तरह छोड़कर आपके बीच ताकि मैं अध्यक्ष। लेकिन मेरा ये गौरव था कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाहते थे कि डॉक्टर भीम सिंह जी पार्लियामेंट जाए और राज्यसभा में बैठने का काम करें। इसलिए साथियों, भारतीय जनता पार्टी कोई अनोखा काम नहीं करे चीजों को स्थापित कर। ठीक है, हम राज्यसभा में भेजने में सफल हुए, विधानसभा विधान परिषद में भेजने में सफल हुए और लगभग 35 साल से विधानसभा में भी भेजने में सफल है। भारतीय जनता पार्टी जो एक सदन छूटा हुआ है, लोकसभा भी जरूर भेजने का काम करेगा। उससे पीछे नहीं हटेगा। एक एक समाज को जोड़ना है और एक एक समाज जब ये माला बनाना एक दिन का काम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी लगातार इसमें काम कर रही है। और आपको याद होगा, चंद्रवंशी समाज के डॉक्टर प्रेम कुमार को ही नेता विरोधी दल बनाने का काम किया। और आप देखिए साथियों, एक तरफ दोनों सदन का नेता, जब मैं विरोधी दल का नेता विधान परिषद में बना, बाद में मैं पार्टी का अध्यक्ष हो गया, संजय जायसवाल जी अध्यक्ष थे। जब मैं पार्टी का अध्यक्ष हो गया तो वहां अति पिछड़ा का बेटा हरीश सहनी को बैठाने का काम, विजय सिन्हा जी विधानसभा के विरोधी दल के नेता। और साथियों, आप सोचिए, भारतीय जनता पार्टी सभी को जोड़ना चाहती। मैं ओबीसी से आता हूं, हरीश सहनी जी अति पिछड़ा समाज से आते थे, विजय जी स्वर्ग समाज से आते थे। लेकिन आज आप देखिएगा तो भारतीय जनता पार्टी के सामने जो राजद और इंडी गठबंधन के लोग हैं, उनके पास दो ही चेहरा है, माई, एक सदन में माई, दूसरे सदन में बेटा। लालू जी के लिए कोई दूसरा नहीं है। लालू जी के लिए वे स्वयं राजा है, एक रानी है, 2 राजकुमार है और 7 राजकुमारी है। इसके बाद कोई नहीं, कोई देश में उनके लिए कोई मंत्र नहीं रखता, कोई किसी का साथ नहीं चाहिए। और आप देखते होंगे एक एक चीजों को, बिहार में कभी भी लालू प्रसाद जी इसलिए जाने जाते हैं, 15 साल तक भी कहा भीम सिंह जी ने। मैं कहता हूं लालू जी ये तो बताइए, 15 साल तक बिहार के मुख्यमंत्री अपने और अपनी पत्नी को बनाने का काम किया। तो केजरीवाल को पता नहीं कहां से कानून का ज्ञान, तो जेलवे में रह के मुख्यमंत्री बना हुआ था। लेकिन लालू जी को यदि पता चल गया होता कि जेलों में रह के मुख्यमंत्री रह सकते हैं, तो अभी तक छोड़ते क्या हैं? तो जेलों में रह के करते हैं मुख्यमंत्री बनते। हमें सचेत रहना होगा। एक तरफ अपराधी की सरकार बनाने वाले लालू प्रसाद, गुंडों को समर्थन देने वाला, बलात्कारियों को समर्थन देने वाला, अत्याचारियों को समर्थन देने वाला, और दूसरे तरफ जब जब एनडीए की सरकार बनी साथ, लालू जी कहते थे कि कोई रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। लेकिन लालू जी जब से राजनीति में शीर्ष पर बैठे, पहले रानी बनाया, फिर राजकुमार बनाया, फिर राजकुमारियों को सत्ता देना चाहते हैं। यही है लालू प्रसाद का धर्म, कोई दूसरा नहीं है। कि बिहार की राजनीति को यदि बचा कर रखना चाहते हैं, लोहिया और कपूरी के विचार
बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी से जरूर मैं बात करके राजगीर में भव्य स्मारक जरूर बनाने का काम करूंगा। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार सबका साथ, सबके विकास की बात करती है। कोई एक दूसरे की चिंता करने की जरूरत नहीं। लगातार इस देश में आप देखते हैं पिछड़ों की चिंता, अति पिछड़ों की चिंता। 77 में सरकार बनी, आदरणीय कपूरी ठाकुर जी बिहार के मुख्यमंत्री वैसा, और कैलाशपति मिश्र जी उनके सहयोगी थे, जनसंघ के सहयोगी थे। और याद कीजिए, पहली बार आरक्षण को किसी ने समर्थन दिया तो भारतीय जनसंघ ने समर्थन देकर बिहार में 20% आरक्षण देने का था। लोग कहते हैं आरक्षण कहां, बीपी सिंह राजा नहीं फकीर है, देश का तकदीर है, कुछ लोग गाली देते थे। याद कीजिए, बीपी सिंह को समर्थन नहीं कर साथियों। 84 सांसद जो देश में सरदार अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में भाजपा के 84 सांसद थे, उनके बल पर मंडल कमीशन को लागू किया गया। और आज देश में आरक्षण यदि हमको और आपको है तो वो मंडल कमीशन के चलते हैं, जिसको कांग्रेस ने 10 साल तक सुलाने का काम किया। इसलिए हम सभी लोगों से आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे, और भीम सिंह जी जैसा नेतृत्व है तो जरूर हमको स्वस्थ, भीम सिंह जी हो, डॉक्टर प्रेम हो, प्रेम प्रमोद कुमार, सब लोग मिलकर बिहार में चंद्रवंशी समाज के जो अधूरे सपने इसको पूरा करने का काम किया जाए। और साथियों, जिस तरह हम भारतीय जनता पार्टी के सदस्य जरूर हैं, लेकिन हम एक सनातन धर्म के भी पुत्र हैं। हम तो लघु समाज से आते हैं, जो भगवान राम का सीधा वंशज कहा जाता है। दूसरों के पालकी को उठाकर उसके गंतव्य तक पहुंचाने वाले महान काम करने वाले चंद्रवंशी समाज है। आपको मैं नमन करना चाहता हूं साहब। दूसरे का नैया पार कर रहा है, कोई नाव से पार कराता है, और आपको डोली में उठाकर उसको गंतव्य तक पहुंचाने का काम कर। इसलिए साथियों, मैं तो कहूंगा इस देश में याद कीजिए, विश्व हिंदू परिषद या सनातन के लोग लगभग 400 वर्षों तक हमारे लोग लड़ते रहे। कभी मुगल आए तो मुगल का अत्याचार भारत के लोगों ने सहने का काम किया, हम उसको भी बचा। जो आदरणीय गिरिराज जी क्यों है, इस सनातन को बचाने के लिए सनातन के लोग 400 वर्षों तक देश में लड़ते रहे। जब देश को आजादी मिली, हम लोग कोर्ट लड़े, हाई कोर्ट लड़े, सुप्रीम कोर्ट लड़े। जैसे ही हम सुप्रीम कोर्ट से जीत गए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा 2020 में अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनेगा। आज वो सपना पूरा हो गया। और मैं बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को और देश के आदरणीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी को धन्यवाद देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं। जिस तरह उत्तर प्रदेश में भव्य राम मंदिर बना है, हम आप चंद्रवंशी समाज के इस अधिकार रैली में आपको स्पष्ट करते हैं कि सीतामढ़ी में भी मां सीता का भव्य सीता मंदिर बनाने का काम शुरू करेगा। इसलिए साथियों, हम सभी लोगों से आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि इस अधिकार चंद्रवंशी चेतना मंच के माध्यम से और जो चंद्रवंशी ललकार सम्मेलन और ठीक भीम सिंह जी ने जो ताव देने का काम किया है, हम उनको विशेष तौर पर बधाई देते हैं। ये चंद्रवंशी समाज भगवान जरासंध को पूजने वाला है, और ये लड़ने के लिए भगवान के सामने भी खड़ा होने का काम करेगा। इतना जरूर मैं जानता हूं। पार्टी को समर्थन मिलता रहे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और विचारधारा बचेगी। तो एक आज भीम सिंह यहां बैठे हैं,